हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। तो जो हमारी बीएससी थर्ड ईयर की जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू है। तो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीट नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मेरे को कुछ टॉपिक और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उनकी क्लासेज में भी आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, जो सिम्बायोसिस पढ़ा था, सहजीविता पढ़ा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। बीएससी थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है? और अब एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनकी मैं वीडियोज़ लेकर जल्दी-जल्दी आने वाला हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको सेमेस्टर वाइज़ या फिर आपकी ईयर वाइज़ आपको सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहना है, एक-एक चीज़ आपको देखनी है। शायद कोशिश यही रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में यहाँ से न बाहर न जाए, ठीक है? जो भी मिले आपको सारा का सारा मिल जाए, ठीक है? ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है हमारी एचएसएबी वाली, तो इसके अंदर आपकी अम्ल क्षार वाली जो आपकी है, इसके अंदर आपका टॉपिक जो मोस्टली था 3-4 था, वो तो अच्छे-अच्छे हो गए हैं। जैसे एचएसएपीएस ने अवधारणा हो गई, सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस हार्ड एसिड की जो अवधारणा होती है वो बताई दी थी, वो इम्पोर्टेंट थी। वो सारे के सारे करवा दिए मैंने। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो करा दिए हैं, लेकिन अब और हैं, कुछ है 3-4 क्वेश्चन और हैं जो अभी एग्जाम में बन रहे हैं। उनके ऊपर भी मैं वीडियो अच्छा आगे क्लासेस कंटिन्यू 3-4 क्लास और ला के रहूँगा, मतलब कि टोटल आपकी 10 क्लासेस करवाने वाला हूँ यूनिट फर्स्ट के अंदर, ठीक है? तो देखिए, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, एक-एक चीज़ कवर करवाएँगे, ठीक है? तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज के सेशन के अंदर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो थोड़े-से देखेंगे, समझना है, बाकी इनको अच्छे से लिखना है और इनको याद कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हो इन्हें। देखिए, पहला है HF दुर्बल अम्ल व HI प्रबल अम्ल है। कैसे हैं और क्यों हैं? इसका कारण क्या है समझाइए। देखिए, तो क्या करना है, H प्लस F माइनस स्थाई। अब यहाँ पर H प्लस है तो ये तो क्या है, कठोर अम्ल है, और ये F I है, यहाँ पर क्या है, कठोर क्षार है। ये क्या होंगे, स्थाई होंगे, क्योंकि हमें अम्ल क्षार से मतलब नहीं है। अम्ल क्षार से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक इसकी क्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट मिले, चाहे वो हार्ड हार्ड मिले। अब हमें हार्ड हार्ड मिल गया, मतलब कठोर कठोर मिल गया, चाहे वो बेस हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे दोनों कंबाइंड कैसे भी हो, लेकिन क्वालिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। दोनों या तो हार्ड होने चाहिए या फिर दोनों क्या होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों क्या मिले हमको, हार्ड मिले हैं। क्या मिले हैं, हार्ड मिले हैं। अतः HF का आयतन कम होता है, अतः यह दुर्बल अम्ल है। इसलिए यहाँ पर सिंपल ये है कि HF का आयतन क्या होता है, कम होता है, ठीक है? तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। अब बात करूँ इसके अंदर HI की, HI के अंदर देखिए आप, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक तो प्रबल अम्ल मिल गया और ये मिल गया दुर्बल क्षार, लेकिन इसकी यहाँ पर अलग अलग हो गई ना। ये प्रबल है लेकिन ये क्या है, दुर्बल है, तो ये इनकी क्वालिटी मैच नहीं हुई, तो ये क्या नहीं बनाएंगे, अस्थायी मतलब अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, अस्थायी यौगिक बनाएंगे, ठीक है? अतः HI का आयतन अधिक होता है, अतः यह प्रबल अम्ल है। अब जो स्थायी होता है उनका तो आयतन कम ही होता है, ठीक है? और जो अस्थायी होते हैं, मतलब कि जो जिनका ग्रुप खराब होता है, उनका तो हमेशा भाई ग्रुप भी बड़ा होगा। जो लोग खराब होते हैं उनका ग्रुप भी बड़ा रहेगा, और जो लोग थोड़े अच्छे रहेंगे उनका ग्रुप भी कम रहेगा, उसे समझ लो आप, ठीक है? तो ये था पहला पॉइंट। HI में क्या होगा, इसके आयतन अधिक होता है, अतः यह प्रबल अम्ल है। और यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर अस्थायी यौगिक बनता है, इसलिए ये क्या नहीं होता, प्रबल अम्ल होता है। और जो स्थायी होते हैं ना, उनका प्रबल अम्ल नहीं होता है, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका आयन AgI2 सिल्वर आयोडाइड स्थायी है जबकि AgF2 अस्थायी है, क्यों? ये बताइए, इसका कारण बताइए कि जो आयन है वो AgI2 स्थायी है लेकिन AgF2 स्थायी नहीं है, क्यों? तो यही काम इसके अंदर करना है। Ag प्लस हो जाएगा, 2I माइनस हो जाएगा, AgI2 माइनस स्थायी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये भी सॉफ्ट एसिड है, ये है सॉफ्ट बेस, तो सॉफ्ट सॉफ्ट की क्वालिटीज मैच होती है, तो यहाँ पर स्थायी कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पर अगर आगे बात करूँ मैं AgF2 की, तो यहाँ पर Ag प्लस है और 2F माइनस है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा सॉफ्ट एसिड, ये हो जाएगा हार्ड बेस। क्या हो जाएगा, हार्ड बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, अस्थायी कंपाउंड बनाएगा। अब आपको पता है जो अस्थायी कंपाउंड रहेंगे उनकी मजबूती ज़्यादा रहेगी, और स्थायी कंपाउंड रहेंगे वो आपके थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। तो HSAB सिद्धांत के अनुसार हार्ड हार्ड एवं सॉफ्ट सॉफ्ट स्पीशीज ही स्थायी होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो आपका AgI2 है वो स्थायी है जबकि AgF2 अस्थायी है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन जो आपका वो है आपका कॉपर एस्को में सल्फाइड का रूप पाया जाता है, क्यों? कॉपर एस्को में किसका रूप पाया जाता है, सल्फाइड का रूप पाया जाता है, क्यों? Cu+2
2+ और H2-, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हार्ड बेस हो गया, सॉफ्ट हो जाएगा, तो CuH स्थाई हो जाएगा। ये हार्ड है, हार्ड बेस, हार्ड एसिड, हार्ड बेस दोनों मिल गए, यहाँ पर क्या बन गया, स्थाई बन गया। HCl उदाहरण के अनुसार सॉफ्ट व हार्ड बेस स्पीशीज ही ज़्यादा स्थाई होते हैं। ये आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है इस यूनिट के अंदर, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, इसके अंदर एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इससे स्थाई क्यों होता है, ये इससे स्थाई क्यों नहीं होता है। इसमें आपको इसे तोड़ना है, सॉफ्ट हार्ड में तोड़ लेना है, जहाँ पर मैच करें तब वहाँ तो जाएगा स्थाई, और जहाँ मैच नहीं करे वहाँ अस्थाई, और जो मैच नहीं करता है वो अस्थाई होते हैं, वो ज़्यादा प्रबल होते हैं, और जो स्थाई होते हैं वो दुर्बल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला अगला है वो आपका कि दिए गए यौगिकों कठोरता का मृदा क्रम लिखो। ये आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक के यौगिक दे दिए जाएंगे, जैसे फ्लोरीन दे देंगे, क्लोरीन दे देंगे, ब्रोमीन दे देंगे, आयोडीन दे देंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर दे देंगे, और फिर बोल देंगे कि इनकी जो है कठोरता का मृदा क्रम लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे पहले आपको फ्लोरीन लिखना है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन। इसको कठोरता की अगर बात करें तब तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और घटते हुए क्रम में लिखना है, और अगर बात करें मृदुता की तब बढ़ते हुए क्रम में लिखना, मतलब सबसे छोटा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है, यौगिकों में विलेयता की व्याख्या कीजिए। अब जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर जो विलेयता है, सोल्युबिलिटी है, उसकी व्याख्या कीजिए। अब देखिए, HgOH2 वाटर में शीघ्रता से मरकरी हाइड्रोक्साइड जो आपका होता है शीघ्रता से विलय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि Hg2+ और H2+ ये दोनों क्या है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस हैं। ये क्या हो गया, अधिक स्थायी होते हैं। HgOH2 और OH- कम स्थायी होता है, क्योंकि जो कम स्थायी होगा वही तो घुल जाएगा ना। अगर देखो, अगर जो थोड़े बुरे होंगे, अच्छा गंदा ग्रुप रहेगा, वो हर किसी की बातों में घुल जाते हैं और दंगा करने पर उतर जाते हैं। उसी तरह आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कम स्थायी होते हैं वो लोग, उनका ग्रुप जल्दी टूटता है। ठीक है, बिखरते बहुत जल्दी हो, लेकिन जो स्थायी होते हैं, चाहे वो कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनकी संख्या कम हो, लेकिन वो अपने बात पर रहते हैं, टूटते नहीं हैं। तो HgOH2 OH- ये क्या है, कम स्थायी है। यही कारण है कि जो आपका HgOH2 है जल में शीघ्रता से विलय हो जाता है। ठीक है, जल में क्या हो जाता है, शीघ्रता से विलय हो जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट से वो लिखना, ये 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेना कि भाई कठोर जल है Na+, मृदु क्षारक है HCl-, स्थायी कॉम्प्लेक्स आयन है Agi2। ठीक है, हैलाइड और क्षारकों की कठोरता क्रम मैंने अभी बताया था आपको। कठोरता क्रम पूछे तब तो आपको इस तरह से करना है, और अगर मृदुता का पूछे तो आपको जिसका उल्टा कर देना है। ठीक है, तो ये तो थे सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे क्लासेस कंटिन्यू रखने वाला हूँ मैं। कुछ 4-5 क्लास और लाने वाला है इसके ऊपर, मतलब कि टोटल आपकी 10 क्लासेज आपकी यूनिट फर्स्ट की होने वाली हैं। तो आई होप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी सारे क्वेश्चन मैंने बताए उनको नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर भूलना मत, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल पाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।